डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आगे टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे जैसे एग्जाम्स के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आप लोगों को मैक्सिमम जो है चैप्टर्स जितने मिलेंगे वो सभी जो आसपास चीज़ें हैं उसी से रिलेट करके समझने लायक हैं। तो इसी क्रम में ये भी आगे है ये चैप्टर, और इसी में आप आसपास जो रूम देखते हैं अपने और जो अन्य किताबें देखते हैं उसी से रिलेट करके इसको समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि सरफेस एरिया, सरफेस यानी कि सतह, यानी कि जो किनारे ऊपर नीचे लेयर्स जो हैं उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, सरफेस। और जो अंदर है यानी कि अंदर की बात, अंदर क्या भरा जा सकता है, कितना स्पेस है, कितना जगह है, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। और भी जानेंगे कि फार्मूला कैसे आया, क्यों वही फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला इसलिए डेरिवेशन जानना जरूरी हो जाता है इस सब चीज़ों में, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि चारों दीवालों को पेंट करना है तब तो सरफेस एरिया ले लेंगे, लेकिन कहेगा ऊपर और नीचे को नहीं पेंट करना है, यानी कि ऊपर जो छत है और नीचे जो फर्श है उसमें नहीं कुछ करना है, या सिर्फ आपको कहेगा कि 3 ही दीवालों को पेंट करना है, एक पूरा खाली है उसमें नहीं कुछ करना है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। या अन्य कोई बॉक्स दे देगा, उसका वॉल्यूम या उसका अन्य चीज़ पूछेगा और कुछ दूसरी चीज़ें दी रहेंगी। तो उस चीज़ से रिलेट करने के लिए, जल्दी जल्दी लगाने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या लेना है फार्मूले में, क्या नहीं लेना है। डायरेक्ट सिर्फ फार्मूले में अप्लाई करेंगे तब नहीं आंसर आएगा, गलत हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भी अब घुमा के पूछता है, थोड़ा सा लॉजिक वाला, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। इसीलिए आपको जानना पड़ेगा पहले कि क्वेश्चन कैसे आता है और किस टाइप से हम लोग उसमें फार्मूला लगा सकते हैं और किस में अन्य प्रकार से भी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अनुसार फार्मूले को इंटरचेंज भी कर सकते हैं दूसरे रूप में ला करके। तो वो चीज़ें समझने के लिए पहले आज जानेंगे कि क्या होता है सरफेस एरिया। शुरुआत करते हैं इसी से। तो सरफेस एरिया से पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए इस डिब्बे में। इस डिब्बे में क्या है, चेस की गोटियाँ भरी हुई हैं, हाथी घोड़ा सब पैक हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि कैसे होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस यानी कि जो इसमें सरफेस कितनी दिख रही हैं, एक इधर का, एक ये सरफेस है, एक नीचे है, एक ऊपर है, ठीक, 2 1 3 हो गए। इधर एक है 4, इधर एक है 5 और इधर एक है 6। कुल कितने सरफेस हैं, 6 हैं। जैसे आसपास देखते हैं दीवार में तो 4 गो दीवार हैं, ठीक, रूम में, और एक छत है, एक फर्श है। तो कितने सरफेस हो गए, जो फेस होते हैं किनारे किनारे उनको फेस कहते हैं कीवर्ड में। तो उसी का सरफेस एरिया जब निकालना रहेगा तो उन्हीं का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे। तो यदि पूरा टोटल पूछेगा तो सभी चाहिए, यानी कि चारों दीवार चाहिए और फिर छत भी चाहिए, नीचे का भी फर्श चाहिए। जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे का यदि सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो कुल चीज़ें चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में। और यदि आपको सिर्फ कहे कि इसका आधा ही चाहिए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, पूरा नहीं चाहिए, कितना चाहिए, चारों जो दीवार है, एक इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला और एक पीछे वाला, ये। तो इस पूरे का यदि एरिया निकालना है किनारे किनारे का, बस किनारे किनारे चारों दीवारों का, तो उसको कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो उस चीज़ को कैसे निकालेंगे यहाँ समझते पहले कि कैसा है ये बॉक्स, क्यूबॉइडिकल है, और इसको ऐसे बनाते हैं क्यूबॉइड को 3D में। 3D क्या होता है, 3D और 2D में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। 3D क्या होते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हों, और 2D क्या होते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो सिर्फ। तो 2D ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल है, जैसे स्क्वायर हमने पढ़ा है, वो सब क्या है, 2D है, यानी कि उसमें लेंथ और ब्रेथ है सिर्फ। अब ये क्या है, 3D है, यानी कि जो आसपास मैक्सिमम चीज़ें देखेंगे वो सब 3D में ही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है उसमें कुछ मोटाई रहेगा, जैसे बुक होगा और भी अन्य चीज़ें होंगी तो उसमें रहेगा। ये देखिए, ये इसको अगर देखा जाए ऐसे कुछ है डिब्बा, तो ये क्या होगा, लेंथ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, L, ठीक। और ऐसे ही ये क्या हो गया, ऐसे जो तिरछा बनाए हैं तो इसको 3D में समझना है, ये आगे वाला है, आगे वाला पार्ट ये है, ठीक, और इसको ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला। तो इसको तो आप लोग बचपन में बनाए होंगे कई बार अपने से भी पेज पर, वैसे ही शौक से। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो ये लेंथ है, और ये किनारे जो ऐसे है इसको क्या कहते हैं, ब्रेथ है। ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला है तो ब्रेथ है, ये लेंथ हो गया। ऐसे ऊपर वाला भी ये लेंथ कहलाएगा, इसके जो सामने है ये लेंथ, तो ये भी क्या होगा, लेंथ। तो ऐसे बना सकते हैं, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ होगा, यानी कि चौड़ाई हो गया, तो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। और फिर ऐसे जो ऐसे खींचें, ये क्या है, हाइट, ऊंचाई। अब जरूर नहीं किनारे से ही ये ऊंचाई के हैं, ये भी यहाँ से यहाँ तक ऊंचा है, यानी कि जितना भी है ऐसे इतना ऊंचा है, इतना सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा, इसका हाइट। तो यहाँ पर दर्शाते हैं h, यहाँ भी दर्शा सकते हैं
h, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये है हाइट इसका। पीछे वाले में भी ये क्या है, हाइट है, क्योंकि ये है हाइट तो ये भी हाइट हो गया h। तो इस तरह जान सकते हैं ये लेंथ हो गया, तो ये पीछे और भी लेंथ हो गए। तो इसी से जानेंगे जो इसके सिधाई में है वो सब लेंथ कहलाएंगे। जैसे ये है लेंथ तो ये भी लेंथ होगा। अब इसके पीछे का जो है, जैसे कि पीछे देखें तो ऐसे कुछ दिखेगा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ है। ये हाइट है, किधर से भी ले सकते हैं, जितनी ऊंचाई है इसकी वो हाइट हो गया। तो ये इतना ऊंचा है, ठीक। तो इसी से अब समझेंगे, इसमें आता है सबसे पहला चीज़ क्यूबॉइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, जो रेक्टेंगुलर रूप में रहे। तो क्यूबॉइड है 3D में। इसको हिंदी में कहते हैं घनाभ, घनाभ, ठीक, घनाभ। इसका सरफेस एरिया निकालना रहेगा। तो सरफेस एरिया बताएं दो प्रकार का है, एक है टोटल सरफेस एरिया, एक है दूसरा लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल निकालना रहे, है ना। यानी कि चारों ओर का यदि डिब्बा को पेंट करना रहे तो कितना लग जाएगा खर्चा, ये सब चीज़ें जब पूछेगा तब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार हो सकता है, इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं लेंथ है और ये है ब्रेथ, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको टेढ़ा बनाए, लेकिन ये सीधा ही है, 3D में ऐसे ही बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं, ये जो है नीचे देखेंगे तो ये लेंथ हो गया और ये हो गया ब्रेथ। तो यदि इस पूरे का, इस डिब्बे में इसका एरिया निकालना रहे तो क्या होगा, ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B, तो L इंटू बी, L इंटू बी यही होता है एरिया, तो L इंटू बी हो गया। ठीक इसी तरह इसके जस्ट पीछे वाला जो होगा एग्जैक्ट इसी का कॉपी होगा, यानी किसी जैसा होगा ये वाला। तो इसका भी क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर से तो यानी कि दो को हो गए यहाँ पर L इंटू बी, एक नीचे वाला हो गया, ये जब ऐसे है तो एक नीचे वाला L और ये B, तो L इंटू बी नीचे वाला हो गया और एक ऊपर वाला हो गया, तो ये हो गया 1 2। तो 2 को हो गए इसका, कितने सरफेस हैं, 6 को होते हैं, 4 को दीवार और एक ऊपर एक नीचे। तो एक का आ गया L इंटू बी, किसका, नीचे वाला, और सेम एग्जैक्ट ऊपर भी वैसा ही है, तो इसका दोगुना कर देंगे, यानी कि 2 इंटू L इंटू बी, तो 2LB हो गया, प्लस इसमें जोड़ेंगे, यानी कि टोटल निकालना सब जोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 2 को सरफेस का हो गया, एक नीचे और एक ऊपर। अब इसका देखते हैं, ये है हमारा L और इधर है B हो गया, और यहाँ पर दिया है ये H, ठीक, ये हाइट है। तो ये इस सरफेस को क्या कहेंगे, ब्रेथ है, ये है हाइट। तो B और ये H, तो इसका क्या होगा, B इंटू H, यानी कि B इंटू H एक सरफेस का होगा। दूसरा इधर है, ठीक, इधर वाला भी B इंटू H होगा, क्योंकि ये ब्रेथ है और ये है हाइट। तो B इंटू H इसका भी होगा, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि वही चीज़ 2 बार है, तो 2 का गुणा कर देंगे। आगे आता है तीसरा, यानी कि यहाँ पर 2 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, एक B इंटू H, B इंटू H। अब बच गया ये वाला सामने वाला, तो ये लेंथ है L और ये क्या है, हाइट H। तो L इंटू H, ये जो सामने वाले ये बन रहा है, ये वाला सरफेस, ऐसे पीछे भी एक है ये वाला, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, L इंटू H। तो ये भी 2 बार है, तो 2L इंटू H। तो कितने सरफेस हो गए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2 4 2 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस का यहाँ पर निकल गया, और इसको ऐड किए तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे दिखेगा 2L इंटू बी होगा, तो LB प्लस यहाँ से भी 2 उठा लिए ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ आ गया BH प्लस यहाँ से भी 2 उठा लिए, तो LH। यानी कि फार्मूला क्या बनता है, 2 ब्रैकेट के बाहर और LB प्लस BH प्लस HL। सभी सरफेस का एरिया निकाल करके उसका जोड़कर दोगुना कर देना है। सभी सरफेस का एरिया निकालेंगे, LB BH HL, जो जो सरफेस पूछा रहेगा, जो जो फेस कहेगा, और उसका दोगुना कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सरफेस एरिया, ठीक। तो एक एक बार ले करके उसका डबल कर दिए हैं, क्योंकि वही चीज़ एग्जैक्ट पीछे भी रहता है, उतना लेंथ उतना ब्रेथ वही हाइट, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया, TSA भी लिखते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया। अगला आता है लेटरल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया,
अब इसी से जान जाएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता होगा, इसी फार्मूले से। कैसे? जैसे लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं लेना है। ऊपर और नीचे किससे मिलकर बना है, ऊपर लेंथ है, जैसे यहाँ पर ऊपर ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो L इंटू बी से मिलकर बना है। ये भी लेंथ ये भी ब्रेथ, L इंटू बी से मिलकर ये भी बना है। यानी कि नीचे वाला देखेंगे ये L है और ये B है, तो L इंटू बी, ये L इंटू बी से मिलकर बना नीचे वाला। ऐसे ही ऊपर वाला ये जो बनेगा ऐसे, ये ब्रेथ होगा, तो L इंटू बी ये भी ऐसे ही इसी से बना है। ठीक, तो दो वो L इंटू बी क्या हो गया, इसको माइनस कर देंगे टोटल में से, यानी कि टोटल में कुल में ये दोनों नहीं चाहिए, तो इसको माइनस करके हटा देंगे तो क्या आएगा, तब फार्मूला ऐसे कुछ आएगा। टोटल सरफेस एरिया है 2L इंटू बी, ये जो था इसको नहीं लेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है 2BH प्लस 2HL या LH लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, H भी कॉमन ले सकते हैं, 2H कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं तो ऐसे दिखेगा 2H कॉमन ले लेंगे तो B प्लस L, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2H ब्रैकेट में L प्लस B, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जोड़कर उसका गुणा करें 2 में और H में हाइट में, तो ये हो जाता है। इसको याद रखना जरूर नहीं है, ये बस याद रहना चाहिए कि किस तरह ला सकते हैं, यानी कि L इंटू बी नीचे का नहीं लेना है, ऊपर का भी L इंटू बी नहीं लेना है, तो किसको किसको लेना है, ये ब्रेथ और ये हाइट B इंटू H लेना है 2 बार, इधर भी है इधर भी है, और L इंटू H लेना है, इधर भी है और पीछे भी है 2 बार, तो L इंटू H 2 बार दुगुना और यहाँ पर B इंटू H 2 बार, तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब तीसरा चीज आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जगह घेरेगा, है ना, हिंदी में कहते हैं इसको आयतन। आयतन, तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, कितना जगह घेरेगा, जैसे इसमें कितना सामान आ जाएगा, कितना जगह रहेगा, उस चीज़ को निकालने के लिए। ठीक, जैसे रूम में कितना जगह खाली है, कितना एयर आ जाएगा, इस सब चीज़ों को निकालने के लिए, कितना ईंटें भरी जा सकती है, जब ऐसा चीज़ अंदर कुछ भरना रहेगा तब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है इसमें, इस टाइप में कि कितने ईंटें आ जाएंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे वो वाला था टायल वाला कि रूम में कितना टायल लग जाएगा, तो वैसे ही डिवाइड करते थे सरफेस एरिया को एरिया में, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। वॉल्यूम जो है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, एक जो है लेयर क्या बनेगा, यहाँ पर समझते हैं, ये क्यूबॉइड है, तो यहाँ पर इसको यदि ऐसे काटें L इंटू बी, नीचे वाले का एरिया क्या होगा L इंटू बी, और इसको काटते जाए लेयर्स में, कई पार्ट में, ऐसे ही काटते जाए, इसको कितनी बार काट सकते हैं, ऐसे काटते 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 H जितनी हाइट है, ये जितनी हाइट है इतने टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा। तो इतने बार जब आएगा, इसको लेंगे लेयर्स को, और जब इकट्ठा करेंगे कितना जगह हुआ, तब क्या कहलाएगा, वो वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू H, क्योंकि एक लेयर का एरिया है L इंटू बी, एक गो का एरिया कितना है L इंटू बी, नीचे वाले का इसका एक गो, और इसको H बार काटे हैं तो H टाइम्स H बार गुणा कर देंगे, तो सभी लेयर्स का मिक्स हो गया, तो L इंटू बी इंटू H यही हो गया। हिंदी में लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो इस तरह याद रखना है। ऐसे इसको भी हिंदी में लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हो गया। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, तो हिंदी वाले हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इसको लिख करके लेंथ ब्रेथ ऐसे याद करना सिंपल रहता है इंग्लिश में, क्योंकि LVH बस इतना ही शब्द रहता है छोटा छोटा, और ऐसे पूरा लिखना पड़ता है, तो हो जाएगा इस तरह याद। इसी तरह क्यूब आता है, क्यूबॉइड के बाद क्या आता है क्यूब जो रंग मिक्स करते हैं कलर वाला रूबिक क्यूब, तो उसी तरह का क्यूब होता है, तो उसके बारे में आगे जानते हैं, इसको मिटा करके। अब क्यूब के बारे में देखते हैं कि क्या होता है क्यूब और इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्यूब, ठीक, अब इस पे चल नहीं रहा है। घन, हिंदी में क्या कहते हैं, घन, ये हो गया। तो घन को बनाते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा, सभी साइड क्या होती है, ये स्क्वायर से मिलकर बना रहता है, तो सभी साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पर इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया
ठीक। तो इसमें स्क्वायर्स हैं, सभी साइड क्या हैं, स्क्वायर। अभी क्या देखे हैं मिठाई वाले डिब्बे में, सभी क्या थे, वहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में थे, यहाँ पर सभी स्क्वायर शेप में है, सभी जितने भी फेस हैं, ठीक। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, लंबाई चौड़ाई जो था उसमें अलग अलग था। अब क्या कर दिए, सभी को कंप्रेस करके समझ सकते हैं कि एक जैसा बना दिए हैं, यानी कि सब एक चारों ओर से इक्वल दिखेंगे। तो सभी का लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है। तो L जो है L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल है। तो अब इसको हम एक चीज़ मान सकते हैं, यानी कि ए। तो इसके जो साइड्स हैं उसको क्या मान लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या है, ए है, यानी कि ए सेंटीमीटर ए मीटर जो यूनिट हो रहा चाहे सब हो सकता है। तो इसकी साइड हो गई ए गो ए। तो दूसरा ब्रेथ भी कितना होगा, ए, ये ब्रेथ है ऐसे बना है, ये हाइट है, हाइट को भी मान सकते हैं ए, यहाँ पर हाइट को दर्शाते हैं ऐसे, ए हो गया। तो सब कुछ यहाँ पर क्या है, ए, जिधर से लिख देंगे सब लेंथ ब्रेथ हाइट एक ही जैसा है, तो पता भी नहीं चलेगा कौन लेंथ है कौन ब्रेथ, लेकिन रखा हुआ रहेगा जान जाएंगे ये क्या है, एक लेंथ ले लेंगे, एक ब्रेथ एक हाइट। तो इसमें देखेंगे सभी स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर यहाँ पर एक सरफेस का बनाते हैं, स्क्वायर ये मान लेते हैं स्क्वायर है, सब इक्वल है, साइड ए है। तो इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, याद है फार्मूला, यहाँ पर ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड जब करेंगे ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे ए स्क्वायर ही ना आएगा, ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर आएगा। ये हो गया एल इंटू बी, यानी कि वही रेक्टेंगल जैसा ही, लेकिन यहाँ पर साइड इक्वल है, तो एल इंटू बी वही आ गया ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर है, ये एक सरफेस का है। ऐसे ही कितने सरफेस होंगे, जैसे दीवार में चारों दीवार थी और एक ऊपर एक नीचे, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, 4 गो यहाँ पर भी हैं चारों ओर और एक नीचे है एक ऊपर सरफेस है, कुल 6 गो हैं। इसमें भी कितने सरफेस हैं, 6। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ठीक उसी तरह निकालेंगे जैसे पिछला निकाले हैं, क्योंकि एक गो सरफेस का ए स्क्वायर है, ऐसे ही सेम एग्जैक्ट कॉपी है सभी सरफेस। तो 6 गो हैं तो 6 ए स्क्वायर होगा, जैसे एक गो का आ गया ए स्क्वायर, दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी ए, चौथे का भी ए स्क्वायर, पाँचवें का भी ए स्क्वायर, छठवें का भी ए स्क्वायर, और सब जोड़ेंगे, अलजेब्रा में पढ़े ही हैं, सब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6a स्क्वायर, यही ना आएगा। यानी कि कहने मतलब है यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक, यानी 6 इंटू साइड। एक सरफेस का एरिया लेंगे और उसका 6 गुना कर देंगे, तो उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कर रहे हैं, वो तो कर्व होता है जैसे सिलेंडर में, इस मार्कर में मुड़ा हुआ जब रहे, है ना, तो उसकी बात आगे करेंगे सिलेंडर में। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जब सिर्फ चारों दीवारों का यानी किनारे किनारे का, है ना, ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ दें, ऊपर और नीचे का एरिया इसमें छोड़ेंगे तो क्या ऊपर क्या नीचे सभी तो सब सरफेस बराबर ही है, लेकिन 2 गो एरिया छोड़ना है, यानी कि 2 सरफेस का एरिया छोड़ना, माइनस करना है। तो 6a स्क्वायर टोटल है, तो 2 को छोड़ देंगे 4 गो हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। ऐसे समझ सकते हैं कि एक गो सरफेस का क्या होगा ए स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, ऊपर और नीचे का छोड़ दिए, ठीक। तो क्या बचेगा, 4 गो दीवार और चारों का क्या हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर जोड़ देंगे, क्योंकि चारों सरफेस सब इक्वल है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इक्वल है। तो यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर, चारों को ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ये सब सिंपल है। लेकिन अब आता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आयतन कितना जगह लेगा, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था। वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको भी वैसे ही समझ सकते हैं कि एक जो नीचे वाला लेयर है डिब्बे में, ऐसे समझिए नीचे वाला जो लेयर है उसका एरिया है ए स्क्वायर, ठीक। उसका एक गो का एरिया क्या है नीचे वाले लेयर का ए स्क्वायर। ऐसे ही कितने लेयर्स निकल सकते हैं, जितनी इसकी हाइट है ए गो, कितना है ए, यानी कि ए टाइम्स लेंगे तो ए गो का एरिया है ए स्क्वायर और उसको ए बार काटेंगे तो टोटल कितना जगह लिया उतनी बार में कट जाएगा। तो इस तरह इंटीग्रेट करेंगे, जब इकट्ठा लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब कर दें, है ना। वैसे भी समझ सकते हैं ये रेक्टेंगल जैसा ही है, मतलब क्यूबाइड जैसा ही, लेकिन सभी साइड क्या है इक्वल है। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा एल इंटू बी इंटू
एच यानी ए इंटू ए, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो आ गया ए क्यूब। इसको ऐसे लिखते हैं साइड का क्यूब। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा, सबका निकाल लेंगे। यूनिट का ध्यान रखेंगे, सरफेस एरिया का यूनिट हमेशा किस में रहता है, सरफेस एरिया का यूनिट यहाँ लिखते हैं। किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया लेंगे तो एरिया का यूनिट जानते ही हैं, यूनिट स्क्वायर में रहेगा। स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का तो 3 बार गुणा हो रहा है ना, क्यूब हो जाएगा, यानी कि यूनिट का क्यूब, यूनिट का क्यूब। जैसे कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जिस यूनिट में दिया रहेगा उसी यूनिट में आएगा। यूनिट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, चेंज करने आता है ये यूनिट, सब कुछ का जानते ही हैं तो उसको आगे अप्लाई करेंगे। नहीं जानते हैं तो जा करके वीडियो देखें, हमने बताया कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे चेंज करते हैं यूनिट का। तो अब क्वेश्चंस को लगाते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर और इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक, जो जो चीज़ें दिया है ज़रूरत काम लायक उसी को छाट छाट के ले लेंगे दिमाग में। तो यहाँ पर लेते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 मीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है तो इसमें तो काम लायक सब है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पता करना है। सरफेस एरिया, साइड नहीं दिया है, सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। ये ध्यान देना, क्यूब है कि क्यूबाइड है, क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। तो हम लोग साइड को क्या मान लिए हैं, a, तो 6a स्क्वायर हो गया इसका सरफेस एरिया, और ये बराबर दिया है 486 के। यही दिया है, सरफेस एरिया क्या दिया है 486 और सरफेस एरिया टोटल क्या होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर हो गया 486 के बराबर, क्योंकि हम जब a माने हैं साइड निकालने के लिए तो ये आएगा। तो यहाँ से आएगा 6a स्क्वायर बराबर 486 यदि है तो 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहे, उधर क्या करेगा डिवाइड, तो उधर जाएगा भाग देगा। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 486 अपान 6। ऐसे ही काट सकते थे, 6 कम 6, 6 8 48, 6 कम 6 81 आएगा, 6 8 48 आएगा, 6 कम 6 आएगा, 81 आ गया। अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर आ गया 81। ठीक, तो किसका स्क्वायर कर दें 81 आ जाए, 9 का। या दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कर देगा, रूट 81, ये आ गया प्लस माइनस 9, लेकिन प्लस 9 लेंगे, प्लस 9 क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की लंबाई है, क्यूब की लंबाई क्या होगी प्लस में होगी, किसी चीज़ की लंबाई हमेशा प्लस में होती है, तो माइनस वाले को नहीं लेंगे। तो प्लस 9 हो गया। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब यानी कि a क्यूब। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी कि 9 9 81 9 729 मीटर क्यूब, 729 मीटर क्यूब फर्स्ट वाला सही होगा, ए वाला ऑप्शन। इस तरह हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन रेशियो पर बेस्ड है। ठीक, तो इसको लगाते हैं सेकंड। 2 क्यूब्स, 2 गो क्यूब हैं, हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:64। तो 2 गो क्यूब हैं, उनको दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू दैट ऑफ सेकंड इज। तो पहले और दूसरे का एरिया का जो है वो रेशियो निकालना है, साइड का रेशियो नहीं निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। लेकिन पहले साइड का रेशियो निकालते हैं। कैसे, मान लेते हैं फर्स्ट का वॉल्यूम V1 है और दूसरे का V2 है। वॉल्यूम नहीं दिया, रेशियो दिया है, तो रेशियो और रियल वॉल्यूम में अंतर होता है, उसी का मल्टीपल होता है। तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड, ठीक, 2 ऐसे क्यूब हैं, एक गो ए है और 8 है, और मान लेते हैं 2 गो हैं, दोनों अलग अलग लंबाई चौड़ाई हैं। तो यहाँ पर आ गया 1/64, मतलब सिर्फ लंबाई के हैं, क्योंकि इसमें तो सब इक्वल ही रहते हैं। अब यहाँ पर आ गया V1 इक्वल टू ये, V2 इक्वल टू ये। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है, तो मान सकते हैं इसकी साइड A1 रही हो, इसकी साइड A2 रही हो, तो पहले वाले क्यूब का हो जाएगा A क्यूब, पहले का वॉल्यूम A क्यूब और दूसरे का हो गया A2 क्यूब, मतलब A1 का क्यूब और ये दूसरे का A2 का क्यूब। अब यहाँ पर टोटल पर क्यूब लगा, इधर आगा तो क्या होगा क्यूब रूट, क्यूब लगा है इधर आएगा क्यूब रूट, यानी कि ऐसे निकल जाएगा। तब क्यूब रूट लगाएंगे 1/3 लगते हैं 64 इक्वल टू A1/A2। तो साइड आ जाएगा A1/A2 का रेशियो, एक का क्यूब क्या होता है, एक का क्यूब रूट 1 होता है, और 64 किसका 3 बार गुणा करें 64 मिल जाए, तो 4 चौक 16 चौका 64, 4 आ जाएगा। तो 1/4 ये हो गया साइड का रेशियो। हमको पूछा है सरफेस एरिया का रेशियो, तो सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया क्या होता है 6
A1 स्क्वायर, दूसरे का होगा 6A2 स्क्वायर। ठीक, सरफेस एरिया S1/S2 यदि निकालें तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 6A1 स्क्वायर, 6 को सरफेस होते हैं, और इसका 6A2 स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो निकालें, 6 से 6 कट गया, A और A1 स्क्वायर अपन A2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर। A1/A2 क्या लाए हैं अभी A1/A2 जो पहले से पता था उससे लाए हैं 1/4, इसको रख देंगे 1/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 1/16 यानी 1:16, 1:16 यही होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर समझ में आया होगा, जो चीज़ पहले से दिया था वॉल्यूम उसका यूज करके साइड का रेशियो निकाले हैं। यहाँ पर A1/A2, ठीक, यहाँ पर क्यूब जब रहता है क्यूब तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, इधर हटाएंगे तो क्यूब रूट, दोनों और क्यूब रूट लेते हैं रियल में, लेकिन ऐसे कर सकते हैं, ये आ गया क्यूब रूट हो गया, इसका क्यूब रूट 1 का क्या होता है, 1 का 1 आया, और 64 का क्यूब रूट किसका 3 बार गुणा करें 64 मिले तो वो 4 था, तो 1/4 के बराबर है। ठीक, A1/A2। अब इसका क्या किए हैं, इसमें रखे हैं दूसरे वाले में, सरफेस एरिया वाले में, और हमारा आ गया है 1/16। ये रेशियो हो गया 1:16। इसी तरह थर्ड को आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।